दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करें तो पास्ट में आरंभ मतलब भूतकाल पूर्व से, पास्ट टेंस में आरंभ किसी कार्य का प्रभाव वर्तमान में भी जारी रहता है अर्थात कंटिन्यू रहता है तथा उस वाक्य में समय दिया होता है कि कार्य कब से शुरू हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में बनाते हैं। तो आपने इसका देख लिया कैसे वाक्यों को, अब किस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो आपने देख लिया कि पास्ट में आरंभ किसी कार्य का प्रभाव वर्तमान में भी जारी रहता है तथा उसमें समय दिया होता है कि कार्य कब से प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। कितने घंटे से? 2 घंटे से। देखिए 2 घंटा क्या है? टाइम है, हमारा टाइम है, तो ये समय हो गया। पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ये कंटिन्यूअस हो गया। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए पहचानते कैसे ये बताते हैं। तो देखिए जिस भी सेंटेंस में आपको हैज, हैड, बीन, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दिखे और प्लस में टाइम भी दिखे तो वह टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस जो समय होता है 2 घंटे 4 घंटे सुबह से शाम से, ये सब दिखे तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको कई बार बता दिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए अब देखिए सब्जेक्ट, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये बनता कैसे सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस फॉर आएगा प्लस टाइम आएगा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा। तो आगे तो देखिए यूज कैसे करेंगे। हैज की यूज कब करेंगे? हैज की बात करें तो ही सी इट क्या आना चाहिए? ही सी इट सब्जेक्ट की जगह पे होना चाहिए या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। हैव का प्रयोग कब करेंगे? वी, दे, यू, आई या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आए तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बड़ा कंफ्यूज होता है इसमें। सिंस की बात करें तो सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट टाइम। इतने बजे से पढ़ रहा है, इस दिन मतलब ये सब होना चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मंडे, जनवरी, मॉर्निंग, 4 o'clock 2021 etc। ये जो है किसको बताएंगे? सिंस को बताएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को। लेकिन फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? फॉर का तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। इसको अनिश्चित समय हिंदी में कहते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा 2 वीक, 3 मंथ, 5 डेज, 3 आवर, 2 ईयर etc। अब देखिए सबसे अच्छा ये है कि आप ये जान ले जिसमें भी नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं? नंबर्स आएंगे। देखिए इसमें नंबर्स आ रहे हैं। ये जिनके भी जिन सप्ताह हो, मंथ हो, डे हो, आवर हो, ईयर हो, इनके अगर पहले कोई नंबर आता है 2 मंथ 4 मंथ तो इनके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं आता है तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? ये समय होता है। इसके क्या समय? 4 भागों में ये टाइम बटा है। भोर, सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, ये हुआ क्या? समय। जनवरी, फरवरी ये मंथ के नेम हो गए। मंडे, संडे, ट्यूसडे हो गए।
ये कोई टाइम हो गया 4 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock। ये ईयर हुआ 2021, 2022, 2025। इन सबके साथ क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो चलिए अपने एग्जांपल्स की ओर हम बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या एग्जांपल्स की हम बात करें तो दोस्त देखिए एग्जांपल्स क्या होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या लिखा, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। मैंने ये बोला श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या बना, श्याम बना। क्या बना, श्याम। तो श्याम, अब श्याम के हिसाब से हैज है, कोई सिंगुलर या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज आएगा। क्या आएगा, हैज। हैज के साथ बीन आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। रीडिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ सवाल उठता है, सिंस लगेगा कि फार लगेगा। तो 2 घंटा दिया आपको, मैंने बताया अगर नंबर आते हैं 2, 4, 5, 6, 100, तो क्या लगेगा, सिंस नहीं फार लगेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 तो फार टू आवर। क्या लगेगा, 2 आवर। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तो आपने देख लिया सिंस कब लगाएंगे, जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा। जैसे किसी मंथ का नाम दिया होगा, किसी ईयर का नाम दिया होगा, या फिर किसी डेज का नाम दिया होगा, तब हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और फार का तो बता दिया आपको, ये जिसमें भी नंबर्स दिखते हैं उसमें सीधा सा आंख मूंद कर क्या लगा देंगे, फार लगा देंगे। अगला है, मैंने कहा वह जनवरी से, क्या जनवरी, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। इस मकान में रह रहा है। मैंने कहा वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। अब देखिए जनवरी की बात हमने की, तो जनवरी की बात की तो ये क्या होगा, इसके साथ सिंस लगेगा, सीधी सी बात है। इसमें 2-4 महीने आया नहीं, या 2-4 दिन आया नहीं, तो ये जो जनवरी से इस मकान में रह रहा है, तो क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही हैज बीन लिविंग लिविंग इन दिस हाउस। इसके बाद सिंस लगाएंगे, फार तो आपको बता दिया हमने, मंडे, जनवरी वगैरह सब आता है। ये सब डेज के नाम आए, मंथ के नाम आए, कोई सुबह पीरियड टाइम की बात, सुबह शाम दोपहर की बात आए, या कोई घड़ी की बात आए, या 2020 की बात आए, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या क्या आ जाएगा, सिंस। क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी। ठीक है, ये बनेगा। जैसे एक मैंने कहा, मैं सुबह से, ये मिटा देते हैं, मैं सुबह से गंदे कपड़े धो रहा हूं। देखिए ये बात, मैं सुबह से गंदे कपड़े धो रहा हूं। अब सुबह की बात है तो सुबह भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम में ही आएगा। तो लिखेंगे क्या, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव बीन। धोना का वॉशिंग। कैसे कपड़े, गंदे कपड़े, तो डर्टी क्लोथ।
dirty cloth since morning, ये बनेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया सिंस और सिंस और फार का प्रयोग भी कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं 5 दिन से 5 दिन से स्कूल जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं। अब देखिए 5 दिन की बात आई तो ये क्या है, नंबर्स है, तो सीधा सा फॉर लगा देना है। तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, हाँ फॉर लगा देंगे 5 डेज, 5। तो आपने दोस्तों देख लिया कि किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें क्या होगा, नॉट आएगा, सीधी सी बात। तो निगेटिव सेंटेंस क्या, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, नॉट आएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम बना लेते हैं। तो क्या लिखेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा, फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये हमारा कंस्ट्रक्शन बन गया। तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस टाइम। ठीक है, तो अब देखिए वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। मैंने लिखा वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। हमने ये लिखा हुआ 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो क्या बनाएंगे, सीधी सी बात है, क्या बनाएंगे, सी के साथ है लगेगा, हैज नॉट बीन रीडिंग, सिंस लगेगा, फॉर। देखिए 2 दिन आया तो क्या लगेगा, 2 आया तो फॉर लगेगा, फॉर टुडे, ये बन गया। फिर मैंने कोई सेंटेंस बनाया, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो इसका क्या बनेगा, तो मुझे के लिए आई, इसके हिसाब से है नॉट बीन सफरिंग, नॉट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब सोमवार से कह रहा है तो सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस मंडे। दोस्त आपने भी सीख लिया कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम अगला पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें 2 टाइप के आएंगे। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 तरह से। एक तो क्या वर्ड से प्रारंभ करते हैं, जैसे मैं क्या हुआ 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, क्या वो 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा है। एक होता है बीच में, मतलब उसे डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं, और ये क्या वाला जो है इसे सिंगल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यह क्या वर्ड से जब प्रारंभ हो, क्या क्या वर्ड, जब हिंदी वाला कोई भी वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी क्या किससे स्टार्ट करेंगे, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का सेंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस का टाइम प्लस का क्वेश्चन मार्क। ये हमारा तैयार हो गया कंस्ट्रक्शन। क्या हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ये हमने बना दिया। अब देखिए जैसे मैंने कहा क्या वे 2 घंटे से काम कर रहे हैं। मैंने बोला क्या वे 2 घंटे से काम कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या यहाँ दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे दे, और इसके हिसाब से हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा है। तो हैव दे बीन, डू का डूइंग द वर्क, 2 घंटा, देखिए 2 आया तो क्या लगा देंगे फॉर, टू आवर क्वेश्चन। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। जैसे मैंने एक वर्ड और कहा, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने ये कहा क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसका भी क्या बनाएंगे, इसके साथ भी आई के साथ है भी लगता है, तो हैव आई बीन, पढ़ना का रीड और इसका फॉर्म रीडिंग, अपनी किताब, आई का क्या हो जाता है माई बुक। हमने आपको ये बता दिया ये सब अपने के लिए क्या क्या लगाते हैं। तो आई बीन रीडिंग माई बुक, ठीक है, सुबह आया तो क्या लगा देंगे सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो आपने देख लिया अगर क्या वर्ड से कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उसे हम कैसे बना रहे हैं, तो आपने भी सीख लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डबल इंटेरोगेटिव की तरफ, मतलब अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो कैसे बनाते हैं। तो चलिए उसे कैसे बनाएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा ये जान लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद हैव प्लस का हमारा सब्जेक्ट होगा, प्लस का क्या होगा बीन होगा, और प्लस का मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होगा, फिर प्लस का ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस का सिंस या फॉर प्लस का टाइम, ये होता है प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो आपने देख लिया ये कंस्ट्रक्शन, इसी पे हम किसी सेंटेंस को क्या करेंगे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे थे, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसका क्या बनेगा, तो क्या लिखेंगे, देखो दो यहाँ व्हाट,
क्या लिखेंगे, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू बीन, करना का डूइंग, डूइंग हेयर, 2 दिन देखिए 2 आया, 2 4 आए तो क्या, फॉर 2 days। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। जैसे मैंने कहा, एक और लिख लीजिए, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, मैंने शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या बनेगा, तो देखिए इसका क्या बनेगा, कौन सी पुस्तक, ये इसका एक ही साथ बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड के साथ ही पुस्तक भी जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, विच बुक हैज टीचर बीन के बाद क्या लिखेंगे, पढ़ाना का टीचिंग, अब देखिए शुक्रवार से तो क्या हो जाएगा, सिंस फ्राइडे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया दोस्त। आपने भी देख लिया है किस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड के जो डबल इंटेरोगेटिव होता है या क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस और करते हैं। मैंने कहा वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, मैंने कहा वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या बनेगा, नष्ट कर रहे हैं। तो यहां क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई, क्या लिखेंगे, वाई, यहाँ दे और दे के हिसाब से यहाँ है, तो वाई हैव दे बीन, नष्ट करना क्या होता है, वेस्ट होता है, तो वेस्ट, और वेस्ट में एनजी जोड़ देंगे, वेस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद अपना समय, वे तो अपने, तो वे के लिए क्या आता है, डियर आता है, डियर टाइम। इसके बाद सिंस किससे, जुलाई से, तो जुलाई। क्वेश्चन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस पे जो है फ्री में सारा जो है इंग्लिश का कोर्स दिया जाएगा, या आप कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्त, आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।